नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों मार्केट बंद हो चुका है। मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है दोस्तों 52,620 पे, जो 223 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। मार्केट में अगर मार्केट की जो बात की जाए दोस्तों, आज एसबीआई में काफ़ी अच्छा मूवमेंट था। मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद भी अगर देखा जाए तो मार्केट को संभालने वाला सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो ये एसबीआई था। मैं ये तीन बैंक की बात करता हूँ। कोटक वगैरह को मैं फॉलो नहीं करता, बट ये तीन बैंक जो है एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एसबीआई, राइट, ये तीन बैंक को ही मैं फॉलो करता हूँ। तो अगर इन तीनों बैंक में देखा जाए तो आज बढ़िया मूवमेंट दोस्तों ये आपको एसबीआई बैंक का था। बाद में जाके इसको आईसीआईसीआई ने ज्वाइन किया, जो कि आप देख सकते हैं 10 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। और फिर बीच में ना, बीच के आई थिंक 12 बजे के बाद ना एचडीएफसी में काफ़ी अच्छा मूवमेंट था, लेकिन इसको सस्टेन नहीं किया। और फाइनली ये जो बंद हुआ है, आपको देख सकते हैं 4 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। मार्केट में अगर डेली देखा जाए दोस्तों तो एक व्यू समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मार्केट ना एक एक काफ़ी समय से ना एक कंसोलिडेशन एक रेंज में है, राइट। और यहाँ पे प्राइस जो है ना वो कंसोलिडेट कर रहा है। अब देखने वाली बात है कि ये मार्केट इसको सस्टेन करता है क्या। मार्केट की क्लोजिंग अगर यहाँ पे होती है ना, तो जाके इसमें एक मूवमेंट आने की संभावना लिखता है। लेकिन ये जो कैंडल बना है काफ़ी हेल्दी कैंडल है। लेकिन लास्ट जो हाफ एन आवर में ना ये थोड़ा सा, ये जो छोटा सा एक वीक बना है, ये एक कंसर्न हो सकता है। लेकिन मार्केट में अगर देखा जाए तो एक ब्रेकआउट देने के मूड में लग रहा है। फिर वो कल का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, कि इसमें क्या मूवमेंट होता है। अगेन एच डी एफ सी एचडीएफसी का रिजल्ट जो है मुझे जो लगता है वो शनिवार को है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मूवमेंट आने का संभावना है, अपसाइड या डाउन साइड में। वही जो डिपेंड करता है कि कल का मूवमेंट किस तरह होता है, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आईसीआईसी का भी मेरे ख्याल से कल है आई थिंक इसका रिजल्ट। तो ये भी एक देखने वाली बात होगी। तो इसमें इन दोनों बैंक पे जरूर आप ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या मूवमेंट होता है, उसके बाद ही कोई ट्रेड लीजिएगा। लेकिन जहाँ तक स्ट्रक्चर की बात बोला जाए दोस्तों, ये काफ़ी हेल्दी स्ट्रक्चर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इसको ये तोड़ सकता है। और ये जो है ना, जो अपने हाई को फिर से ये टच कर सकता है। अब हाई के बाद क्या होगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन हाँ, जब भी अगर ब्रेक होगा तो अपने हाई को टच करने की जरूर कोशिश करेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हमने क्या आज ट्रेड किया वो डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा 5 मिनट का चार्ट। इसमें देख सकते हैं गैप डाउन दोस्तों खुलता है। अगेन गैप डाउन जो है आजकल सस्टेन नहीं कर रहा है। मैंने कई प्रीवियस जो ट्रेडिंग सेशन में देखा है कि जब भी गैप डाउन होता है उसको सस्टेन नहीं करता है, एक रिवर्स कैंडल आता है और पूरे जो ये प्राइस कंसोलिडेशन उसको ब्रेक करता है। आज यही हुआ भी। देखिए तो आज अगर एक हेल्दी कैंडल बनता है, गैप डाउन के बाद एक्सपेक्ट करता है लोग कि यहाँ एक निगेटिव कैंडल बने, तब जाके आप शॉर्ट के लिए आप सोच सकते हैं। लेकिन ये इस तरह के कैंडल बनेगा तो इसमें आप कुछ कर सकते नहीं है। बेस्ट है कि इसमें वेट कीजिए। अगेन एक बहुत अच्छा इसमें ब्रेकआउट यहाँ देखिए तो एक ब्रेकआउट होता है। अगेन ये एक कंसर्न था कि इसको तोड़ेगा कि नहीं, लेकिन इस कैंडल ने तो पूरा ही गेम पलट दिया। और दोस्तों मेरा भी यही हुआ, मैं इस कैंडल में मिस कर गया। मैं ये सारे जो मूवमेंट थे शुरू में तो मिस कर गया। लेकिन मैंने जो लिया था दोस्तों ये कॉल में लिए थे। ठीक है, यहाँ पे ये सेकंड जो कैंडल आपको देख सकते हैं, इसमें मैंने लिया था और इसमें मुझे एक छोटा सा प्रॉफिट हुआ था। अगेन मैं निकल गया था और फिर मैंने लिया एक दो, यहाँ पे मैंने दो तीन छोटे छोटे ट्रेड लिए थे, लेकिन फाइनली ये सारे मेरे प्रॉफिट ही हुए थे। ये कैंडल मिस हो गया था। अगेन मुझे लगा कि ये मूवमेंट हो सकता है कि क्योंकि इतना हेल्दी हेल्दी कैंडल बना है, लेकिन अगेन कोई मूवमेंट आपको हो नहीं रहा था। ना ही एच डी एफ सी सपोर्ट कर रहा था, ना ही आईसीआईसी। तो उसके बाद मैं यहाँ से निकल गया। ठीक है, फिर मैंने कोई ट्रेड लिया। दूसरा मैंने जो ट्रेड लेने की कोशिश की, यहाँ एक गलती है ये मेरी, आप देखो मेरी क्या गलती है। इतनी इतनी बड़ी मूवमेंट होने के बाद क्या हुआ कि मुझे लगा कि ये जो है ना इसको तोड़ सकता है। ये तोड़े, अगर इसको ये टूटता ना दोस्तों तो यहाँ पुट के अच्छे ट्रेड मिल सकते थे। तो मैंने वही, मुझे भी लगा कि इतना कैंडल बन गया है, एक कंसोलिडेशन यहाँ पे हो सकता है कि क्योंकि देखिए ये बड़ा कंफ्यूजिंग मार्केट है। आप इतना करते हो, फिर इतना बड़ा कैंडल बनाते देते हो, राइट, और जस्ट अपोजिट पूरे आप मूवमेंट को ही खत्म कर देते हो।
तो फिर इस तरह का जो और ये जो रैली है ये तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था, सही बताइए तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं किया कर सकता कि मतलब इस तरह का मूवमेंट होगा। ठीक है, तो अगेन इस तरह के जो मूवमेंट होती है इसमें मोस्टली ट्रैप ही होता है। मैं मेरे 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 जो एक्सपीरियंस है इसमें मोस्टली ट्रैप होते हैं। अगर कहीं से भी रॉन्ग साइड में आप बैठ गए और ये एक्सपेक्ट कर रहे थे इतना गिर गया है और ये हो सकता है 50% से नीचे रिट्रेस कर जाए, रिट्रेसमेंट हो सकता है, तो ये जो है ना ये एजम्पशन ही बहुत गलत होता है। इसलिए मैंने मैंने जैसे ही मैंने दोस्तों यहाँ क्या हुआ कि मेरे पुट के मैंने ट्रेड लिए एक छोटे से, लेकिन जैसे ही मुझे लगा कि यहाँ को टूट नहीं रहा है, देर देर माइट ये चांसेस हो सकता है कि ये ऊपर भी चला जाए, बस ये एक प्रोबेबिलिटी ऐसा मुझे लगा। आई हुआ भी है वही। यहाँ पे जैसे कंसोलिडेट दोस्तों हुआ था मैंने अपने फुट साइड को काट दिया। ठीक है, मैंने थोड़ा सा भी सोचा नहीं, मुझे लगा कि जब तक कि ये कैंडल ये जो है ना पॉइंट को तोड़ेगा नहीं और एक क्लोज नहीं कैंडल बनाएगा, मैं ट्रेड नहीं लूंगा। और मैंने यहाँ पे आज कोई भी यहाँ पे मेरा लॉस नहीं हुआ, मुझे छोटा सा एक प्रॉफिट ही हुआ था, लेकिन मैंने बहुत तेजी से अपना काट दिया जैसे ही मुझे लगा कि इसको तोड़ नहीं पाएगा। अगेन मैंने दोस्तों जो ट्रेड लिया कॉल का, वो लिया था आपको यहाँ पे, ये जो पॉइंट है ना इस पे एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा था, यहाँ पे ये देखिए रिजेक्शन हो रहा था, यहाँ पे एक थोड़ा सा मैं लिया था और फिर यहाँ मुझे एक प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, ये एक प्रॉफिट हुआ। दूसरा मैंने क्या किया, ये प्रॉफिट होने के बाद मैं यहाँ पे निकल गया था। फिर मुझे लगा दोस्तों कि यहाँ पे ना ये जैसे कंसोलिडेट ये जब कैंडल निकलने लगा ना यहाँ पे भी मैंने ट्रेड लिया, लेकिन वो निगेटिव हुआ और यहाँ पे दोस्तों मैंने अपना उस शेयर को काट दिया, तो मेरे को वो लॉस भी हो गया। जो भी मेरे ख्याल से ये जो आपको मैं शुरू से बताया इतने में, तो मुझे करीब करीब 2000 के प्रॉफिट हो रहे थे। ठीक है, 2000 के मेरे को प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन अगेन इस कैंडल ने मेरे सारे प्रॉफिट को खा गया। ये जो कैंडल है ना ये इस प्रॉफिट है, मुझे जो सारे प्रॉफिट मेरे खा गया। अगेन मैंने क्या किया, जो मैंने कॉल लिया था, ये जब आप ग्रीन कैंडल देख रहे हो दोस्तों, इस कैंडल पे मैंने फिर से ट्रेड लिया, सेम क्वांटिटी किया था, 3 लॉट लिया था। और फिर फाइनली दोस्तों मेरा कुछ तो रिकवर हुआ, पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ, लेकिन हाँ कुछ मेरा रिकवर हो गया। और आज का जो मेरा प्रॉफिट हुआ है वो आप देख सकते हैं 1100 का हुआ है। अगेन मेरे जैसे बताया कि मैंने प्रॉफिट था, एक पुट था जो लिया था, पुट में वो भी मुझे प्रॉफिट ही दिया था। मैंने बहुत तेज़ी से काट दिया क्योंकि मुझे लगा जैसे बताया कि मुझे लगा कि नहीं ये मेरा गलत ट्रेड है, तो मैं इससे निकल गया। ठीक है, फिर एक ट्रेड में मैंने बताया एक 1500 मिला और 700, और फाइनली जो लास्ट वाला जो ट्रेड मैंने लिया था ये वाला ट्रेड था, यहाँ पे मेरे को लॉस हो गया था करीब 2000, जितने भी ये थे गेन वो मेरे करीब करीब ख़त्म ही हो गए थे। लेकिन फाइनली जो मैंने जो ट्रेड लिया था दोस्तों उसी में मेरे ऊपर मैंने रिकवर किया था। और ये लेने का रीज़न ये भी था, मैं क्लोज करने वाला था सिस्टम, लेकिन वही कि मैं थोड़ा चाह रहा था कि रिस्क लूँ, क्योंकि मेरे प्रॉफिट हो गया तो मैं प्रॉफिट से ही रिस्क ले रहा था, अपने जो मेरा कैपिटल उस पर नहीं ले रहा था। इस कारण से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब मार्केट में चलता है दोस्तों।